नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नया टॉपिक जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, डाइस यानी कि पासा। तो आइए हम लोग पासा क्या है इसे जानें। तो पासा एक त्रिविमीय आकृति होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो आइए हम लोग पासा और घन के बारे में थोड़ा अंतर जानें कि पासा और घन क्या है। तो पासा के बारे में जानें। पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई होती है बराबर, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है उसी में। तो ये त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। उसी तरह से हमारा घन क्या है। पासा को इंग्लिश में आप लोगों को पता है डाइस बोला जाता है और घन को क्यूब बोला जाता है। तो इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब हम लोग डाइस यानी पासा और घन में और अंतर जानना चाहेंगे। तो और दूसरा अंतर क्या है। तो दूसरा अंतर, पासा वर्गाकार एवं आयताकार दोनों शेप की होती है। आयताकार दोनों तरह की होती है, जबकि घन हमारा वर्गाकार शेप का होता है। घन वर्गाकार आकार का होता है। घन हमारा वर्गाकार आकार का होता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि पासा में और क्या गुण होता है। तो पासा में जो हमारा जो होता है पासा, उसमें जैसे कि एक लूडो का छकरी है उसमें अंक लिखा हुआ रहता है, जबकि घनाकार जो हमारा शेप होगा उसमें अंक नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इसमें यानी कि पासा में सतह पर अंक लिखे होते हैं, जबकि घन में सतह पर अंक नहीं लिखा होता, अंक नहीं लिखा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि पासा आयताकार शेप का कौन सा है। तो देखिएगा, आप लोग जानते होंगे महाभारत में मामा शकुनी को, वो जो हमारा पासा था वो हमारा आयताकार था, और जो हमारा वर्गाकार होगा वो हम लोग जो लूडो का छकरी जानते हैं वो वर्गाकार होगा। और आयताकार आपसे बोले कि आयताकार कौन सा, तो आप लोग महाभारत की याद दिला देंगे कि मामा शकुनी द्वारा खेला गया पासा आयताकार था। आइए हम लोग अब आगे बढ़ें। आइए हम लोग पासा के बारे में जानें। तो पासा मुख्यतः दो तरह के होते हैं। तो पासा मुख्यतः मैंने आपको बोला दो तरह का होता है। पहला जो टाइप हमारा होगा वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और दूसरा जो टाइप हमारा होगा वो होगा हमारा जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। इसे ऑर्डिनरी डाइस भी कहा जा सकता है। ऑर्डिनरी डाइस यानी कि साधारण पासा। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कहते किसे हैं और जनरल डाइस कहते किसे हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा क्या है। तो किसी भी पासा के, लिख दे रहे हैं इसे, किसी भी पासा के दो विपरीत, समझ रहे होंगे आप लोग, दो विपरीत यानी कि दो अपोजिट सतह का योग 7 हो तो ऐसे
पासा, किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग 7 हो तो ऐसे पासा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। आप लोग एक बार फिर से देखिए, किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग 7 हो तो ऐसे पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, लूडो का छकरी जो होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लूडो है, लूडो का छकरी, ये हमारा मानक पासा होता है। देखिए ये त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। और मानक पासा में मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, किसी भी पासा के दो विपरीत सतह का योग 7 हो ऐसे पासा मानक पासा कहलाते हैं। जैसे कि लूडो, तो लूडो का ये छकरी है जिसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, इस जगह आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा होगा 3। देखिए इसके ठीक पीछे, यानी कि ये अगर आगे है तो ठीक पीछे ये होगा, ये सतह, और ये सतह देखिए 3 अगर उस जगह था तो ये हमारा 4 दिख रहा है। तो 4 और 3 दोनों कितना हुआ? 7। तो वही हम डिफिनेशन आपको दिए कि दो विपरीत सतह का योग 7 हो तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जैसे एक बार फिर एक और एग्जांपल देखिए इसमें, तो अगर इस जगह 6 है तो इसके विपरीत में क्या होना चाहिए? आप बोलिएगा 1 होगा। देखिए इसके पीछे में ये सतह और ये हमारा 1 आ रहा है, तो 1 हमारा ये एक विपरीत सतह पर 1 आ गया। अगर ये 6 है तो पीछे में हमारा 1 आ रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। तो आइए हम लोग इसमें देखें, अब मानक पासा ये हो गया, और इसी में हम लोग अब आगे टाइप जो बोले हैं आपको जनरल डाइस का, इसका फिगर हम लोग आपको बना दे रहे हैं। हम इसका फिगर बना दे रहे हैं क्या? तो देखिए फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हमने आपको बोला है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा जो 3 सतह है, आपको 3 सतह दिख रहा होगा। जैसे कि मैं एक ये लूडो का छकरी लिया, इसमें आपको 3 ही सतह दिख रहा होगा। तो कौन कौन सा सो देखिए, अगर मान लीजिए ये ऊपर है, ऊपर दिख रहा है, और ये हमारा एक साइड है ये भी दिख रहा है, और एक पीछे का दिख रहा है। हमको 3 सतह नहीं दिख रहा है, एक सतह ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ये 3 दिख रहा है, तो 3 नहीं कौन कौन दिख रहा है? तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, उस साइड जो है वो नहीं दिख रहा है, और उस साइड आपके सामने जो है वो भी नहीं दिख रहा है। तो 3 सतह हमको दिख रहा है, 3 सतह नहीं दिख रहा है। वही हमको ये बोर्ड पे जो बनाए हैं 3 सतह दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। मान लीजिए ये ऊपर है तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ये सामने है तो पीछे नहीं दिख रहा है, और ये दाहिना है तो हमारा बायां तरफ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ने आपको बोला है कि दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर हम लोग ये तीनों सतह है, और एक परिभाषा और इसका ये बना सकते हैं कि इसके पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हुआ तो भी हम लोग मानक पासा बोलेंगे। देखिए किसी 2 को जोड़ के देखिए, 7 नहीं होगा तब भी मानक पासा। तो 2 में 1 जोड़ते हैं, 3 नहीं है, 7 हो जाता हमारा, तो जनरल डाइस कहलाता है, यानी साधारण पासा। लेकिन 7 नहीं हो रहा है। फिर हमारा 2 में 3 जोड़ के देखें तो 5, ये भी नहीं। और हमारा 1 है, 1 में फिर क्या जोड़ेंगे हम लोग? 3 जोड़ेंगे तो 4। तो ये हमारा दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, 7 किसी में नहीं है। तो ये हमारा सब तीनों सतह दिख रहा है। और अब हम लोग बोलेंगे क्या? तो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, 3 सतह दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा 7 होने के लिए? 6, यानी कि 1 अगर सामने है तो पीछे 6 होगा। 2 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा? तो आप बोलिएगा 5 होगा। और 3 हमारा दाहिना तरफ है तो बायां तरफ क्या होगा? तो आप बोलिएगा 4 होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम लोग साधारण डाइस यानी साधारण पासा पे आए। तो साधारण पासा क्या है? इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं और समझते हैं हम लोग जनरल डाइस को। जनरल डाइस समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर करिए। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो डाल चुके हैं 5 चैप्टर का, उसे भी आप लोग देखिएगा। और ये हमारा अभी डाइस चल रहा, इसे समझिए। तो जनरल पासा किसे बोलते हैं? तो इसका परिभाषा है, किसी भी क्या है परिभाषा? किसी भी पासा के, लिख दे रहे हैं इसे भी, किसी भी पासा के दो निकटवर्ती मतलब
पड़ोसी, यानी दो निकटवर्ती यानी कि पड़ोसी, किसी भी पासा के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, किसी भी दो निकटवर्ती यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या बोला है, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो गया, यानी निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो गया तो ये हमारा साधारण पासा कहलाता है। और साधारण पासा में फिगर के द्वारा हम समझना चाह रहे हैं तो फिगर बना दे रहे हैं। देखिए ये फिगर, इस फिगर में हम अगर इस जगह 3 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहे हैं और यहाँ पे 4 दे रहे हैं, तो ये फिगर में दिख रहा क्या है, हमने आपको परिभाषा बोला है किसी भी पासा के दो निकटवर्ती यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाना चाहिए, तो हमारा यह साधारण पासा कहलाता है। देखिए दो निकटवर्ती, क्योंकि हमने आपको बोला है कि 3 सतह है, जो दिख रहा है यही पड़ोसी है और पीछे वाला तो दिख नहीं रहा, तो देखिए ये 2 सतह है, इसका योग 7 हो जा रहा है, तो हमारा ये कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा। चेक कर लीजिए, 1 + 4 = 5, तो ये तो नहीं, किसी भी एडिशन के बाद अगर 7 हो गया आपका तो वो हमारा साधारण पासा कहलाएगा ही कहलाएगा। और 3 + 4 करते हैं यानी 7, यानी यही 7 हो गया तो ये हमारा साधारण पासा कहलाता है। पासा के प्रश्नों के बनाने के नियम को जान लें। अगर ये नियम आप लोग जान जाते हैं तो आपको सवाल बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी और कोई भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइए हम लोग देखें नियम को। तो पासा के पहचानने के नियम कि किस तरह के अगर पासा दिए हुए रहेंगे और कौन सा रूल लगा के हम लोग 5 से 6 सेकेंड या 2 सेकेंड में बना सकते हैं। अगर नियम हमको पता रहेगा तो कोई भी सवाल तुरंत बनाया जा सकता है। तो पहला हम लोग दे रहे हैं आपको नियम, मानकता का नियम, दूसरा हमारा निकटवर्ती का नियम, और तीसरा हमारा है उभयनिष्ठ का नियम, और चौथा नियम जो है हमारा वर्ग चक्रीय घूर्णन विधि। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको जानेंगे। तो पहले हम लोग बता दे रहे हैं और फिर हम लोग जब सवाल पे आएंगे तो नियम बताएंगे आपको। पहले ये मानकता का नियम जान लें। तो मानकता का नियम हमारा स्टैंडर्डाइज का परिभाषा यानी मानकता का परिभाषा ही मानकता का नियम कहलाता है। और मानकता का परिभाषा क्या है, तो दो विपरीत सतह का योग हमारा जब 7 हो गया तो यह हमारा मानकता का नियम होगा। यानी कि दो अपोजिट फेस यानी फिर यही छकरी की बात करते हैं, तो दो अपोजिट फेस के सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो हमारा मानकता का नियम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में 5 है, ये हमारा मानकता का नियम दे रहा है। दूसरा निकटवर्ती का नियम, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये निकटवर्ती का नियम इस सवाल में लगाएंगे, तो इसमें एक ही डाइस के 2 प्रारूप दिए होंगे और इसमें 2 तरह का निकटवर्ती का नियम होगा। 2 तरह का क्या होगा, तो एक ही डाइस के 2 प्रारूप दिए होंगे, उसमें क्या होगा कि दोनों प्रारूप में एक कुछ डिजिट कॉमन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम लोग देखेंगे तो पाएंगे क्या, जो एक दूसरे के अपोजिट होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। और इसमें एक और दूसरा नियम क्या होगा, तो 2 डाइस दिए हुए रहेंगे, यानी एक डाइस के 2 ही प्रारूप दिए होंगे और उसमें क्या होगा कि हम लोग पोजीशन वाइज अपोजिट समझ लेंगे। हम लोग इस रूल को क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। और तीसरा हमारा उभयनिष्ठ का नियम है। उभयनिष्ठ के नियम क्या कहते हैं, तो एक ही डाइस के 2 प्रारूप आपको दिए रहेंगे, उसमें दोनों प्रारूप में जो हमारा होगा प्रारूप, उसमें 2 डिजिट कॉमन रहेगा और शेष जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा अपने आप एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। और वर्ग चक्रीय घूर्णन विधि ये ओपन डाइस जैसा ही होगा। हम लोग इसको फिगर के द्वारा बनाना चाहेंगे जब हमारा सवाल आएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे जानें। आइए मानकता के नियम को हम लोग एक बार फिर से जानें। तो मानक पासा ये हमारा है और ये मानकता का नियम क्या कहता है, तो जानें। किसी 2 विपरीत सतहों का योग
अगर 7 हो जाए तो ये हमारा मानकता का नियम कहलाता है, जो कि हमारा स्टैंडर्डाइज का परिभाषा ही है। तो दो विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो गया तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3 फेस जो आपको दिख रहा है वो हमारा दिया हुआ है, और जो विपरीत होगा वो हमको दिख नहीं रहा, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सवाल बोला है ये 3 फेस में एक फेस के बारे में दे रखा है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी 3 हमारा दाहिना तरफ है तो इसके विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हम लोग को पता है मानक पासा का नियम कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर 3 दिया हुआ है तो इसके विपरीत सतह पर क्या होगा, हमारा 4 होगा, यानी कि इसके विपरीत सतह पे 4 होंगे और यही हमारा आंसर आएगा। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे निकटवर्ती का नियम। तो निकटवर्ती का नियम क्या है, तो निकटवर्ती के नियम हमारे 2 तरह के होंगे। निकटवर्ती के नियम 2 तरह के क्या होंगे, तो निकटवर्ती का नियम हमने लिखा, क्या लिखे हैं, निकटवर्ती का नियम। इसमें 2 टाइप क्या होगा, तो पहला टाइप हम लोग लिख रहे हैं क्या है, तो निकटवर्ती का पहला टाइप है कि हमारा एक ही डाइस का 2 प्रारूप दिया हुआ रहेगा, एक ही डाइस के 2 प्रारूप दिए हुए रहेंगे और उसमें एक ही लिख दे रहे हैं, एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए हुए होंगे, एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए हुए होंगे और क्या, तो और उसमें एक कॉमन अंक दिया हुआ होगा, एक कॉमन अंक दिया हुआ होगा उसे हम क्लॉकवाइज घुमाकर अपोजिट अंक ज्ञात कर सकते हैं। रूल फिर से समझ लीजिए, बोला है एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए होंगे और उसमें एक कॉमन अंक दिया हुआ होगा, उसे हम क्लॉकवाइज घुमाकर अपोजिट अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा रूल को एक बार फिर से कि एक हम फिगर बना दे रहे हैं, 2 फिगर, एक ही डाइस के 2 फिगर, और उसमें हम एक कॉमन कुछ अंक लेंगे और उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उसको हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट आने वाला है। तो क्या है, 1 2 5 और फिर हम लोग को कॉमन भी लेना है, तो 5 6 1। अब बोलेगा कि कोई आदमी आपसे सवाल में कि 2 का अपोजिट क्या होगा, सवाल भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहीं समझिए पहले इसको, ये तो थ्योरी हमारा है, थ्योरी समझिए, सवाल तो आएंगे ही आगे लेके। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक ही डाइस का 2 प्रारूप, पहला प्रारूप, ये दूसरा प्रारूप, जिसमें एक हमारा कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ 5, इसमें भी 5, और सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे हम लोग 3 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 1 लेते तो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 होता, तो 2 कॉमन हो जाता, तो दूसरा रूल बन जाता। यहाँ पे अब देखिए सिर्फ 5 इसमें है, इसमें भी 5 है। करना क्या है, हमने आपको बोला है क्लॉकवाइज घुमाना है, और 5 है लिखा हुआ तो 5 लिख देंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले क्या आएगा, आप बोलिएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 2 आएगा। फिर इस फिगर में आते हैं, 5 लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा, तो पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा। अब क्या होगा, आपसे अगर पूछ देगा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हमको पता है एक डाइस में, एक पासा में 1 से लेके 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 और 6 होता है, और हमारा यदि 1 के अपोजिट 6 होंगे, यदि सॉल्यूशन करने के बाद हमारा 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, फिर हमारा 2 के अपोजिट 3 आ रहा है, तो 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, हमारा एक बचा हुआ कोई एक डिजिट है, वो क्या है बचा हुआ, तो 4। तो आपको अगर कोई पूछे कि 5 के अपोजिट क्या हो गए, तो आप बोलिएगा 4 होगा। तो याद रखिएगा
एक ही पासा के दो प्रारूप दिए हों, उसमें एक कॉमन दिखे तो उसको क्लॉकवाइज घुमा के उसके बाद हम लोग जिसका अपोजिट पूछेगा वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग निकटवर्ती में एक दूसरा नियम ही जानते हैं। आइए हम लोग निकटवर्ती के दूसरे नियम को देखें। तो बोला है एक संख्या समान हो, समान संख्या समान सतह पर दिख रही हो तो परस्पर बदली हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आइए हम लोग इसे समझें। क्या बोला है, एक ही डाइस का दो प्रारूप दिया हुआ है, तो बोला है कि एक संख्या समान हो, संख्या देखिए 5, इसमें भी 5 समान दिख रहा है, और समान संख्या समान सतह पर देखिए ये दाहिना साइड है तो ये भी दाहिना साइड है। परस्पर बदली हुई संख्या, अब परस्पर एक इसके अलावा जो भी बदला हुआ, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है, परस्पर अब बदला हुआ संख्या यानी 6 और 4 के बारे में बोल रहा है, 1 और 2 के बारे में बोल रहा है। परस्पर बदली हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी यानी पोजीशन वाइज, यानी ये हमारा दाहिना तरफ है तो ये दाहिना तरफ, अगर ये सामने दिख रहा है तो इसमें भी ये सामने दिख रहा है। तो परस्पर बदली हुई संख्या क्या बोला है, एक दूसरे के विपरीत होने को, तो यानी कि एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि ये सामने है ये भी सामने है तो एक के विपरीत 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2 ऊपर में है तो इसमें हमारा ऊपर में 4 है तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो निकटवर्ती का ये दूसरा नियम बहुत अच्छा नियम था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग नियम जो अगला है उभयनिष्ठ का, इसे देखें। बोला है कि जब 2 नंबर कॉमन हो जाए, यानी कि उभयनिष्ठ का नियम में जब हम लोग एक ही डाइस को देख रहे हैं तो 3 सतह दिख रहा है जिसमें 2 कॉमन हो जाए, तो बोल रहा है कि अगर 2 कॉमन हो जाए तो जो शेष बचा है वो हमारा एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि हम लोग एक ही डाइस के 2 प्रारूप देख रहे हैं, पहला प्रारूप, ये हमारा दूसरा प्रारूप, और जिसमें हमारा 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 3 है, इसमें भी देखिए 2 3 है। तो बोला है कि जो शेष रहेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी एक के विपरीत क्या होगा, तो हमारा 4 होगा। किसी ने आपको सवाल में पूछ दिया 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलिएगा 1 होगा। तो आइए हम लोग अब ये जो रूल तीनों पढ़े हैं, मानकता का नियम, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं निकटवर्ती के नियम में 2 रूल, और तीसरा हमारा उभयनिष्ठ का नियम। इस तीनों नियम के सहारे हम लोग बहुत सारे सवाल देखेंगे। आइए हम लोग अब एक एक करके सवाल देखते हैं। ध्यान से आप लोग सवाल देखिएगा और इसे बनाना है आपको भी। जब रूल आपको पता हो गया होगा, अगर आपको रूल ये याद रहेगा तो अब सारे सवाल आपसे भी बनेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आइए इसे देखें, फिगर आपका दिया हुआ है, सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आप लोगों को पता है कि हमने एक आपको रूल दिया था निकटवर्ती का, जिसमें एक कॉमन हो, देखिए कॉमन है 2, क्या करना था, क्लॉकवाइज घुमाना था, घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो 2 को क्लॉकवाइज घुमाए तो पहले 5 आया, फिर 2 आया, फिर इसमें 2 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, कर दिए। अब हमको बोला है 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमने आपको बोला है कि 3 के विपरीत बोला है, तो 3 के विपरीत तो हमारा क्या आएगा, तो 3 के विपरीत में आपका 5 आएगा, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर होगा 3 का विपरीत 5। आइए हम लोग दूसरे सवाल पे आए। तो दूसरा सवाल क्या बोला है, दूसरा सवाल बोला है सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दूसरा सवाल आते हैं, सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये सवाल बोला है। तो इसे हम लोग बनाएं, तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये बोला है। पहले हम लोग फिगर बना ले रहे हैं और वैल्यू डाल के फिर इसको बनाएंगे। बोला है 6 के विपरीत फलक पर, जिसमें पहला फिगर जो है ये दिया हुआ है। अब हम लोग बनाए इसे, तो 6 के विपरीत फलक पर बोला है, इसमें भी देखिए आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, और आपको हमने एक निकटवर्ती में रूल बताया था पोजीशन पर आधारित। देखिए यहाँ दाहिना तरफ है, यहाँ भी दाहिना तरफ है, तो हम लोग ने आपको रूल बोला है क्या, जो पोजीशन पे ही हो जाएगा। जैसे ये ऊपर में है तो ये ऊपर में है, और 6 के विपरीत बोला है तो 6 यहाँ है तो इसके ऊपर में ये है, तो 1 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। सतह 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 1 के विपरीत फलक पर यहाँ बोला है 1 के विपरीत पे क्या होगा। हम लोग को पता है रूल निकटवर्ती के नियम के अनुसार
3 यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ भी 3 ऊपर है। अगर सतह बराबर हो तो अपने अपने रिस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर 3 ऊपर में है, यहाँ भी 3 ऊपर है, तो एक अगर इस जगह है तो इसमें भी एक हमारा इस जगह पे है बाएं साइड में, तो बाएं साइड में ये है, तो हमारा एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो हमारा एक का अपोजिट क्या हो जाएगा आंसर 6। तो तीसरे सवाल का हमारा आंसर 6 आ जा रहा है। इसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो दूसरे रूल से भी बना सकते थे, निकटवर्ती का ही रूल होगा। क्या था कि 3 से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, और इसमें भी हम लोग 3 से क्लॉक घूमे तो 2 आएगा, 6 आएगा। हमको बोला था 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6 होगा। आइए हम लोग चौथा सवाल पे आए। चौथा सवाल क्या है, तो चौथा सवाल बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल बोल रहा है एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है। यदि अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, ये सवाल बोला है आपसे। अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, ये बोला है। इसमें बोला है 1 है, 4 है, 3 है, और इस बॉक्स में बोला है 6 है, 2 है, 3 है। बोला है अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे में क्या होगा। अगर 6 ऊपर में है तो नीचे में क्या होगा, ये बोला है। तो इसमें हम फिर रूल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पोजीशन वाइज ही अपना अपना 3 दिखा रहा है कि ये दाहिना तरफ तो ये भी दाहिना तरफ। तो अंक 6 ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ क्या होगा, ये सवाल बोला है। आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो आप लोग पा क्या रहे हैं कि हमारा 6 ऊपर की तरफ है, अगर 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो पोजीशन वाइज 6 उल्टा 1, यानी कि 6 का ऊपर होगा तो 1 नीचे होगा। यही हमारा आंसर होगा। एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। अंक 5 बोला है ऊपर है तो नीचे क्या होगा। देखिए फिर से पोजीशन वाइज हम लोग देखना चाहेंगे। 2 इस जगह पे, इसमें भी 2, तो हमारा 5 ऊपर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। तो आप बोलिएगा डायरेक्ट 5 ऊपर है तो हमारा 1 नीचे की सतह पर होगा, डायरेक्ट आंसर। अगर दूसरा रूल से जाइएगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर इसमें 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो हमारा बोला है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1 होगा। यही आंसर हो जाएगा। सवाल देखें, छठा सवाल बोला है एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है। यदि अंक 4 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ क्या होगा। बोला है अंक 4 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ क्या होगा। अंक 4 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ क्या होगा। इसमें बोला है 5 2 4, और इस फिगर में बोला है 2 5 3। तो रूल आपको पता है, यदि एक कॉमन दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 2 से हम लोग क्लॉकवाइज घूमे तो पहले 5 आया, फिर 4 आया। इसमें भी 2 से क्लॉकवाइज घूमे, पहले 3 फिर 5, पहले 3 5। सॉरी, इसमें हम लोग ये रूल नहीं लगा के हम लोग उभयनिष्ठ का रूल लगा दें। उभयनिष्ठ का रूल क्या है, 5 5, यानी 2 2 कॉमन आ जा रहा है। इसमें हम लोग ये नहीं रूल लगा के डायरेक्ट लगाते हैं। कौन सा रूल, तो हम लोग लगा रहे हैं इसमें रूल उभयनिष्ठ का। और उभयनिष्ठ का रूल आपको पता है, क्या है पता आपको, यदि 2 कॉमन हो जाए, यानी 5 और 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी 5 और 2 कॉमन। आपको बोला है कि 4 ऊपर की तरफ है तो नीचे क्या होगा, 4 यहाँ है, 4 का अपोजिट हमारा 3 होगा तो नीचे में हमारा 3 होगा। आइए हम लोग अब 7वां सवाल पे आए। 7वां सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7वां सवाल आपसे बोल रखा है एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है। यदि अंक 2 ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर क्या होगा। अंक 2 ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर क्या होगा। अंक 2 ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर क्या होगा, ये बोला है। अंक 2 ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर क्या होगा, 1 6 2 और 6 1 4। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमारा 1 और 6 कॉमन है, इसमें भी 1 और 6 कॉमन है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो गया। बोला अंक 2 ऊपर है तो नीचे की ओर क्या होगा, तो आपका आंसर 4 आ जा रहा है।